नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज की शक्ति। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मानिकपुर विकासखंड के डोडा माफी गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ अचानक गिर गया, जिससे विद्यालय का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें, मानिकपुर विकासखंड के डोडा माफी गांव के प्राथमिक विद्यालय में आज उस समय हड़कंप मच गया जब विद्यालय प्रांगण में खड़ा एक विशालकाय पीपल का पेड़ अचानक गिर गया। गनीमत यह रही कि घटना के समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे सुरक्षित थे। पेड़ गिरने का समय लगभग 4 बजे बताया जा रहा है। इस घटना में विद्यालय का एक कमरा और शौचालय की बाउंड्री वाल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पेड़ का आधा हिस्सा अभी भी खड़ा है और उसकी जड़ें जर्जर हो चुकी हैं, जिससे किसी भी समय एक और बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है कि यदि समय रहते इस पेड़ का बचा हुआ हिस्सा नहीं हटाया गया तो यह बच्चों और स्कूल के लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा गांव के पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन और ट्रांसफार्मर भी इस स्थिति को और खतरनाक बना रहे हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस हाई टेंशन लाइन को गांव के बाहर से निकालना चाहिए था। डोडा माफी विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि उन्होंने इस घटना की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों को दी है, लेकिन अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाया गया तो यह स्थिति किसी भी बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। तो आइए, हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार मौके पर पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ और कैसे यह हादसा हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, न्यूज की शक्ति में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम मानीपुर के क्षेत्र डोडा माफी गांव में हमारी टीम पहुंच चुकी है। आइए हम यहां पे जानना चाहेंगे, ये डोडा माफी का विद्यालय है जहां पर बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। ये प्रकृति की देन है। विद्यालय तो खुला था, लेकिन विद्यालय की छुट्टी होने के बाद बच्चे सब अपने अपने घर चले गए। इसके बाद बिना बरसात बिना हवा के अचानक, ये लगभग 100 वर्ष से पुराना पेड़ है, ये अचानक पेड़ गिरता है जहां पर विद्यालय का निकास जो होता है सामना, वो धराशायी हो जाता है। यहीं पे लेटरिन बाथरूम है, बाउंड्री वॉल है, ये सारा धराशायी हो जाता है। और इसका जो सपोर्ट एक हिस्सा का पेड़ और खड़ा है, इससे खतरा किसी दिन भी हो सकता है। हम विभाग को अवगत कराएंगे कि यदि समय रहते हुए यदि ये वृक्ष के बारे में वन विभाग यदि एक्शन में नहीं आया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्युत विभाग को हम अवगत कराएंगे। 11,000 लाइन हाई टेंशन यहाँ सामने गई है, कभी भी शॉर्ट सर्किट से तार कट सकती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चों के साथ घटना घट सकती है। हम आइए, प्रधानाध्यापक है हमारे साथ, हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। हाँ बड़ साहब, क्या कैसे क्या हुआ है? कैमरा तरफ देखिए, कल की ये घटना है लगभग 4 बजे की, और जो विद्यालय का संचालन है वो 2 बजे बच्चों का है और 2:30 बजे अध्यापकों का है। तो जैसे छुट्टी हुई है उसके बाद में लमसम ये 4 बजे की घटना है, और हमको फ़ोन के माध्यम से हमारे शिक्षा मित्र जी हैं और रसोइयों के माध्यम से पता चला है कि यहाँ हादसा हो गया। और हादसे में ये एक पीपल का पेड़ जो कि बहुत वर्षों पुराना है और इसको पता भी नहीं कि ये कितना पुराना है, तो जिसमें से उसका आधा भाग विद्यालय के प्रांगण में गिरा, जिसमें से 2 पुराने रसोई घर थे जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं, और कुछ हिस्सा उसमें का शौचालय पे गिरा है जिसमें से उसमें थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, और कमरे का बारजा भी है उसमें हुआ है।
तो ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बस प्रकृति की देन थी जो पूरी बच तरीके गया। से बच्चों हमारे सुरक्षित हैं। उसके बाद में जब फ़ोन के माध्यम से हमें पता मिला तो हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराए। उन्होंने तत्काल हमें आदेशित किया कि तत्काल सुबह जाते वक्त प्रधान के माध्यम से जो भी वहाँ मलबा है पौधों का और पेड़ का, और उसको तत्काल हटवाया जाए। और अगर किसी तरीके से अगर मान लिया कमरे में अगर क्षतिग्रस्त है तो वहाँ बच्चों को न बैठा के वहीं ग्राम सभा का विद्यालय कंपोजिट विद्यालय डोड़ा माफी है, वहाँ पता करिए। अगर कमरे पर्याप्त हैं तो आप वहाँ संचालन करवाएं। सर जी ये बताइए कि इसमें इस पेड़ लगभग शाम कल 4 बजे के लगभग गिरा, न कोई बारिश हुई न कोई तूफान आया, अचानक गिरा, तो इसके अंदर से जड़ खत्म हो चुकी थी, ऐसा अनुभव किया जा सकता है। तो एक हिस्सा तो इसका गिर गया, एक हिस्सा खड़ा है, तो ये इस हादसे से तो बच्चे बचे, बहुत अच्छी बात है, बच गए। लेकिन ये पेड़ जो एक हिस्से का खड़ा है तो इसका सपोर्ट खत्म हो चुका है, तो इससे तो कभी भी हादसा हो सकता है। जी देखिए, हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी को ये भी अवगत कराए हैं कि सर एक भाग बचा हुआ है और वो कभी भी, जैसे इसका आधा भाग जो गिरा है इसकी कोई भी गिरने की संभावना नहीं थी, लेकिन बस ये प्रकृति की देन है, अचानक क्या गिरा हो जाए इसकी। अचानक। हाँ, पेड़ की अंदर की जो जड़ें हैं वो पुरानी होने के कारण खत्म हो चुकी हैं। जी। तो कभी भी गिर सकता है। जी, तो अब जो इसका शेष भाग है तो उसको भी हमने भी वन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है और सर ने हमारे ABSA साहब ने भी अवगत करवाया है, और उनसे ये भी कहा गया है कि जो इसका शेष भाग है उसका भी जो है ना पूरी तरीके से उसको भी हटवाया जाए। विभागीय कोई कर्मचारी यहाँ पे आया, अधिकारी मौके पे? नहीं, हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को बताया है, उन्होंने कहा कि ठीक है मीटिंग में है और हम तुरंत जो है ना यहाँ खंड विकास अधिकारी के माध्यम से बात करके जैसे होगा फिर हम पहुँच रहे हैं। हमारी टीम इस मामले पर नज़र बनाए हुए है और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। तो बने रहिए न्यूज़ की शक्ति के साथ। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।